आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है घूंघन मसाने की। और यकीन मानिए, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। इससे पहले कि हम किरदारों से मिलें या कहानी में आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना जरूरी है। इस कहानी का अंत दुखद है। ये एक ट्रेजेडी है। एक ऐसी घटना जहां बचाने की हर कोशिश नाकाम हो गई और मदद करने वाले हाथ आखिर में सिर्फ बेबसी से देखते रह गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तीन जिगरी दोस्तों से, आमिर, अरमान और नमन। प्लान बड़ा सीधा साधा था, एक साथ एक रोड ट्रिप। निकल पड़े थे लखनऊ से जयपुर के लिए। गाड़ी अरमान की अपनी थी, दोस्तों का साथ, घूमने का मजा, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा होना चाहिए। पर फिर उनसे एक छोटी सी भूल हो गई। आगरा के पास एक शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने एक अनजान रास्ता पकड़ लिया। एक ऐसा रास्ता जो एक घने सुनसान जंगल के बीच से गुजरता था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा रास्ता उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वक्त आधी रात का, जगह घना वीरान जंगल। और तभी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। खैर, कोई बड़ी बात नहीं, स्टेपनी तो है ही। पर जब स्टेपनी बाहर निकाली गई, वो भी पंक्चर थी। अब जरा सोचिए, उस वक्त उन पर क्या बीती होगी। चारों तरफ जंगल और वो बिल्कुल अकेले, बुरी तरह से फंसे हुए। बस एक पल के लिए उस मंजर की कल्पना कीजिए। घोप अंधेरा, जंगल की वो अजीब डरावनी आवाजें और मदद का कोई नामो निशान नहीं, मीलों तक कोई नहीं। ऐसी हालत में भला कोई क्या ही कर सकता था। वो लोग मदद की उम्मीद में ही तो गाड़ी से बाहर निकले थे, पर उन्हें जो मिला वो मदद से कोसों दूर था। वो कुछ और ही था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुराना अकेला सा हैंडपंप दिखाई दिया और उस हैंडपंप पर एक औरत का साया भी था। अंधेरे में एक इंसान को देखकर उनकी जान में जान आई। उन्हें लगा, चलो कोई तो मिला, शायद पास में ही कोई गांव हो, कोई मदद मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब गए, उनके पैर वहीं के वहीं जम गए। उस औरत की साड़ी घुटनों से जरा ऊपर थी और उसके पैरों पर इंसानों वाले बाल नहीं थे। वो घने काले जानवर जैसे बाल थे, बिल्कुल किसी भालू की तरह। एक और चीज थी जो बहुत अजीब थी। वो लगातार हैंडपंप चलाई जा रही थी। पानी बहकर जमीन पर गिर रहा था, लेकिन उसके पास पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं था। ना कोई बाल्टी, ना घड़ा, कुछ भी नहीं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने उसे आवाज दी और जैसे ही वो आवाज उस तक पहुंची, उसने हैंडपंप चलाना बंद कर दिया। वो पलटी और पास के एक पेड़ के उल्टे चक्कर लगाने लगी, बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की तरफ, बिना उनकी तरफ देखे। ये देखते ही तीनों के होश उड़ गए। वो बेतहाशा अपनी कार की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें कुछ स्थानीय लोग बाइक पर मिले। जब दोस्तों ने उन्हें वो सब बताया तो उन लोगों के चेहरे का रंग ही उतर गया। वो चीख पड़े, यहां से भागो, अभी के अभी निकलो, अगर जिंदा रहना है तो फौरन भागो यहां से, वरना कोई नहीं बचेगा। वो जैसे तैसे उस पंचर गाड़ी को घसीटते हुए जंगल से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। पर वो इस बात से अनजान थे कि वो उस जंगल से अकेले वापस नहीं आए थे। एक बिन बुलाया अनदेखा मेहमान उनके साथ हो लिया था। इसकी शुरुआत हुई पहली ही रात। जयपुर के एक होटल में अरमान को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी छाती पर आ बैठा है और उसका गला दबा रहा है। आंखें खुलीं तो वो वही औरत थी। अगली रात उन्होंने होटल बदल दिया, पर वो चीज नहीं बदली। उस रात अरमान ने उसे कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़े देखा। वो बस मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, वो पूरी तरह सफेद थी। और फिर आई तीसरी रात, जब अरमान में साफ साफ महसूस किया जैसे कोई बर्फीली भारी चीज उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। उसके दोस्तों ने जब उसे घबराकर हिलाया तो अरमान के मुंह से जो आवाज निकली वो अरमान की नहीं थी। एक बेहद ठंडी और सपाट आवाज जिसने कहा, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम जानते हो। अगर मेरे आसपास रहे तो तुम सब भी बर्बाद हो जाओगे। उसके दोस्त ये सब देखकर बुरी तरह डर गए। वो ट्रिप बीच में ही छोड़कर उसे फौरन लखनऊ वापस ले आए और यहां से अरमान को बचाने की एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो खौफ, बेबसी और नाकामी की कहानी लिखने वाली थी। सबसे पहले एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। उसने इसे दिमाग का खेल बताया तो अरमान के अंदर की उस चीज ने
उसे एक हाथ से गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर एक मौलाना को बुलाया गया। उनका दिया तावीज़ अरमान की खाल को ऐसे जलाने लगा जैसे वो गर्म लोहा हो। एक मंदिर के पुजारी ने तो देखते ही हाथ जोड़ लिए, कहा यह शक्ति उनके काबू से बाहर है। जब हर दरवाज़ा बंद हो गया तब आखिरी उम्मीद के तौर पर एक जाने माने अघोरी तांत्रिक को बुलाया गया। और इस सब के बीच अरमान का शरीर अब अरमान का नहीं था। उसके अंदर से कभी कोई नेपाली में बात करता तो कभी हरियाणवी में। एक मुस्लिम लड़का बिना रुके साफ साफ महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसका जिस्म ऐसी ऐसी अजीब शक्लों में मुड़ जाता था जो नामुमकिन लगे। वो जानवरों की तरह चारों हाथ पैर पर उल्टा चलता था और उसने एक ही लात में घर का मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ दिया था। जब साइंस और मजहब दोनों ने जवाब दे दिया तब आखिर में उस अघोरी ने उस चीज़ की पहचान की। उसने बताया कि अरमान के अंदर जो है वो कोई आम भूत प्रेत या जिन्न नहीं है, वो है गुंघन मसानी, एक ऐसी खौफनाक और शक्तिशाली बला जो इंसानी रूह को खाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। इसका काम है इंसान की आत्मा को उसके जिस्म से नोचकर बाहर फेंक देना और फिर उस खाली जिस्म को एक कपड़े की तरह ओढ़ लेना। और इसके बाद अघोरी ने वो बात बताई जिसने उस परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस अरमान को बचाने की कोशिश हो रही है वो तो इस जिस्म में है ही नहीं। उसकी रूह ये मसानी कब की निगल चुकी है। उम्मीद की जो एक आखिरी टिमटिमाती हुई लौ बची थी वो भी अब बुझ चुकी थी। अब परिवार के सामने एक ऐसा सच था जो शायद मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। अघोरी ने जाते जाते एक आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी दी थी कि घुंघन मसानी एक जिस्म में कैद होकर नहीं रहती, वो एक बीमारी की तरह फैलती है। घर के एक एक इंसान की रूह को अपना निशाना बनाती है। और ये खौफनाक चेतावनी बहुत जल्द ही सच साबित हो गई जब घर के एक और सदस्य ने ठीक वैसी ही हरकतें करनी शुरू कर दी जैसी अरमान कर रहा था। अब उस परिवार के सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला खड़ा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने बाकी परिवार को बचाने के लिए उन दोनों को छोड़ दें या फिर उस चीज के साथ धीरे धीरे खुद भी खत्म हो जाएं जो उनके बच्चों का चेहरा पहनकर उनके ही घर में घूम रही थी। ये कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है कि कुछ रास्ते, कुछ जगहें हमेशा के लिए बंद ही रहें तो अच्छा है। हर सुनसान और मना की गई जगह के पीछे एक कहानी होती है, एक अतीत होता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस कहानी का अगला किरदार बनने को तैयार हैं?